अब जब दोनों वहाँ से वापस आ गई और उन्होंने आ कर के एक बियर पी और बियर पीने के बाद वो सो गई। रात को दिन भर का इतनी थकान के बाद, वो इतने परेशान होने के बाद इतना थक गई थी कि कब नींद आ गई उनको कुछ भी नहीं पता चला। जब सुबह ऐश्वर्या उठी और ऐश्वर्या ने आँख खोल करके वो देखा तो वो सब हैरान वाली बात थी। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है, दिल की गहराइयों से स्वागत है। बता दें दोस्तों कि हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जहाँ पे क्राइम की कहानियाँ आपको लगातार सुनने के लिए मिलती हैं, देखने के लिए मिलती हैं। तो दोस्तों आज की कहानी जो है वो है बेंगलुरु की। आपने बिल्कुल सही सुना, बेंगलुरु की जो है वो आज की कहानी है, तो आप पूरी सुनना। बेंगलुरु के केंगरी के विश्वेश्वरैया लेआउट की ये कहानी है, जिसमें 25 साल की जो है वो नव्यश्री रहती थी और वो अपने पति के साथ रहती थी। पति का नाम है किरण। किरण और नव्यश्री की जो है वो 3 साल पहले शादी हुई थी और दोनों ने लव मैरिज की थी। बता दें कि नव्यश्री जो है वो फिल्म इंडस्ट्री में डांस इंस्ट्रक्टर का काम करती थी और 3 साल पहले किरण के साथ उसकी शादी हुई थी। अब दोनों की जो है वो आपस में खटपट होती रहती थी, छोटी छोटी बातों के ऊपर उनका आए दिन झगड़ा होता रहता था। आपस में उनका छोटी छोटी बातों के ऊपर लड़ाई झगड़ा चलता रहता था। अब एक दिन क्या होता है कि ऐश्वर्या जो है वो उसकी नव्यश्री की दोस्त है, सहेली है। नव्यश्री जो है वो एक दिन अपनी सहेली को, ऐश्वर्या को फ़ोन करती है और फ़ोन पे वो उसको अपने घर आने के लिए कहती है। और जब उसकी दोस्त जो है वो फ़ोन सुनती है तो वो शाम को जो है वो उसके घर जाती है और घर में जाकर के उसकी जो दोस्त होती है नव्यश्री, वो पूरी बात बताती है कि वो उसको अपने पति से जो है वो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है और वो बहुत ज़्यादा घबरा रही है। अब जब उसको ये लग रहा है कि उसे अपने पति से डर लग रहा है और बहुत ज़्यादा घबरा रही है, तो नव्यश्री और ऐश्वर्या जो है वो एक जो अनिल नाम के शख्स के पास जाती हैं और वहाँ से उससे सलाह मशवरा करती हैं। और अनिल नाम का ये शख्स जो है वो ये बताता है कि उनको पुलिस में कंप्लेन कर देनी चाहिए। पुलिस जो है वो हो सकता है वहाँ पे जो उनका पति किरण है उसकी जो है वो दिमाग जो है वो घूम जाए और ये लड़ाई झगड़ा जो है वो उन लोगों का आपस में ख़त्म हो जाए। तो ये जो है वो पुलिस के पास जाती है, पुलिस के पास नहीं जाती है और उस आदमी के पास जाती है। अभी अनिल नाम का आदमी जो है वो इनको ये सलाह देता है और ये वापस घर को आ जाती हैं। अब जब ये घर को आती हैं तो सारा दिन भर की थकी हुई होती हैं, काफ़ी थकान उनको महसूस हो रही होती है। तो ये क्या करती हैं कि घर में आकर के एक एक बियर लेती हैं और रात के जो है वो 11:30 बज रहे होते हैं और फिर सो जाती हैं। सारा दिन भर थका होने के बाद जो है वो इनको एक गहरी नींद आ जाती है और ये सो जाती हैं। अब होता क्या है कि जब सुबह के 6 बजते हैं तो ऐश्वर्या की आँख खुलती है और ऐश्वर्या को ऐसा लगता है कि जैसे उसके कपड़े गीले हो रहे हैं, जैसे ऐसा लग रहा है कि कपड़ों में पेशाब किया हो। लेकिन जब वो अपनी इधर उधर देखती है तो वहाँ पे जो है वो ऐश्वर्या की डेड बॉडी पड़ी हुई होती है फर्श पे, उसका शव पड़ा हुआ होता है। तो ये पद्मश्री की जो है वो डेड बॉडी जो है वो फर्श पे पड़ी हुई होती है। तो ऐश्वर्या जो है वो इस चीज़ को देख करके बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, डर जाती है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। अब जब वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है तो इधर उधर के जो पड़ोसी होते हैं वो सुनते हैं और पड़ोसी सुनने के बाद जो है वो एकदम वहाँ पे भाग करके आ जाते हैं। अब जब पड़ोसी वहाँ पे सुनने के बाद एकदम भाग करके आ जाते हैं तो पड़ोसियों को भी बहुत ज़्यादा हैरानी होती है कि ऐसे कैसे हो सकता है। और इन दोनों जो हैं ये कमरे में सो रही थी। ऐश्वर्या जो पूरी बात बताती है और पद्मश्री दोनों कमरे में सो रही थी। तो ऐश्वर्या को कुछ भी पता नहीं चला और पद्मश्री को किसने मार दिया वहाँ पे। तो पुलिस में जो है वो ऐश्वर्या पूरी बात बताती है। अब जब ये पुलिस आती है तो पुलिस उसके पति का पता करती है और पति को जो है वो पुलिस पकड़ लेती है और पूरी पूछताछ करती है
तो पता चलता है कि पति के पास भी जो है वो एक घर की जो है वो उस घर की भी जो है वो चाबी थी। तो हो सकता है कि पति आया हुआ है और पति ने दरवाज़ा खोला हो और उन दोनों के आपस में नहीं बनती हो, और हो सकता है किरण ने ही जो है वो पद्माश्री को जान से मार दिया हो। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर किरण ने ये काम किया होता तो बराबर में जो है वो ऐश्वर्या सो रही थी। ऐश्वर्या को इस चीज़ का कुछ भी पता नहीं चलता है और वो सोई के सोई रह जाती है और उसकी जो गला घोंट करके हत्या कर दी जाती है पद्माश्री की। अब ये एक पुलिस के लिए भी ये जो है वो एक पहेली बन चुकी है और पुलिस को कहीं ना कहीं इस बात के ऊपर शक हो रहा है कि अगर पद्माश्री के पति ने उसको मारा होता तो ऐश्वर्या के को कुछ ना कुछ पता चलता और वहाँ पे आवाज़ होती तो उसकी आँख खुलती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो पुलिस को भी यहाँ पे जो है वो कुछ शक पड़ रहा है और ये पुलिस जो वो जांच कर रही है और भविष्य में क्या होने वाला है इसका किसी को भी कुछ नहीं है पता। फिलहाल जो किरण है उसको पुलिस ने पकड़ लिया है और पद्मश्री जो है वो ये दुनिया छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी है और ऐश्वर्या जो है वो काफ़ी शोक में डूबी हुई है कि उसकी दोस्त जो है वो उसको छोड़ करके चली गई। फिलहाल जो कुछ भी हुआ ऐश्वर्या के पद्मश्री के साथ बहुत ही गलत हुआ। अब पद्मश्री को किसने मारा अभी एक पहेली बनी हुई है, क्योंकि किसी ने भी किसी को वहाँ पे नहीं आते हुए देखा। फिलहाल पुलिस जो है वो सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकालेगी और पता करेगी कि वहाँ पे रात को कौन आया था और किसने जो है वो पद्मश्री को मार दिया, और ऐश्वर्या को कुछ भी पता नहीं चला। अब पूरी कहानी जो है वो अभी निकल करके सामने आएगी। फिलहाल जो कुछ भी हुआ बहुत ही गलत हुआ पद्मश्री के साथ और शक के ऊपर जो पति को उन्होंने पकड़ लिया है। दोस्तों आज की कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि पति पत्नी को जो एक दूसरे के ऊपर विश्वास करना चाहिए, वरना छोटी छोटी बातें जो है वो बहुत बड़ी शक का आधार बन जाती हैं और ये बहुत बड़े बड़े कारनामे जो है वो इस शक के ऊपर हो जाते हैं। इसलिए पति को भी पत्नी के ऊपर विश्वास करना चाहिए और पत्नी को भी पति को विश्वास करना चाहिए, एक दूसरे के प्रति जो वफादार होना चाहिए। बाकी खुद को ऐसे गलत कुछ भी हो जाए चाहे, लेकिन ये मरना मारना काटना ये बहुत गलत चीज़ें हैं, इनमें जो है वो इंसान को नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि इंसान जब मर जाता है या कोई किसी को मार देता है तो कभी भी ज़िंदगी में वो इंसान वापस नहीं आता है। तो मेरा ये कहानी सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को सचेत करना था, जागरूक करना था। बने रहिए दोस्तों मेरी कहानी में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। कल की वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।